कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी बड़ी बड़ी कंपनियों की रेस जारी है। इसी बीच बड़ा दावा किया गया है कि अमेरिका की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोटेक फर्म बायोएनटेक का दावा है उनकी बनाई गई कोरोना वैक्सीन वायरस के इलाज में 90% से ज्यादा असरदार है। कंपनियों ने कहा उनकी वैक्सीन उन लोगों पर असरदार साबित हुई है जिनमें कोरोना के लक्षण पहले से दिखाई नहीं दे रहे थे। जर्मन बायोटेक फर्म बायोएनटेक और यूएस की फार्मा कंपनी फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन पर जो सकारात्मक डाटा मिल रहे हैं उसकी सफलता के पीछे एक विवाहित जोड़े की मेहनत है। कोलोन में एक फोर्ड कारखाने में काम कर रहे एक तुर्की अप्रवासी के बेटे बायोएनटेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उगुर शाहीन और उनकी पत्नी और बोर्ड के सदस्य ओजेस तुएरेसी का इस वैक्सीन के पीछे काफी बड़ा योगदान है। उगुर जर्मनी के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल है। वहीं इस वैक्सीन की सफलता को लेकर हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने स्वागत किया है। कोरोना वैक्सीन के सफल परीक्षण को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। फाइजर के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला ने इसे लेकर कहा, आज का दिन मानवता और विज्ञान के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारी कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में सामने आए रिजल्ट्स के पहले समूह में हमारी वैक्सीन की कोविड-19 को रोकने और फैलने से रोकने की काबिलियत की शुरुआती सबूत मिले हैं। हमने अपनी वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में मील का पत्थर हासिल किया है। हमने ये सफलता ऐसे समय में प्राप्त की है जब पूरी दुनिया को इस वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अमेरिकी चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ दिन बाद ही फाइजर कंपनी के वैक्सीन घोषणा आने पर हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कई ट्वीट किए। उन्होंने आरोप लगाया, डेमोक्रेट्स नहीं चाहते थे कि मुझे वैक्सीन आने से जीतने में फायदा हो और वैक्सीन इलेक्शन से पहले आए, इसलिए ये वैक्सीन चुनाव के 5 दिन बाद आ रही है और यही मैं कह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने टेक्सास के चुनाव में जीते रॉनी जैक्सन को कोट करते हुए लिखा है, केवल डोनाल्ड ट्रंप के कारण हम इस साल के आखिर तक वैक्सीन पाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के कारण हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कारण इस वैक्सीन का डेवलपमेंट संभव हो पाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के द्वारा किए गए इन दावों का कई लोगों ने विरोध किया है। एनबीसी न्यूज के व्हाइट हाउस पत्रकार जोफ बेनेट ने ट्वीट किया, फाइजर के हेड ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट डॉक्टर कैथरीन जॉनसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमने इस वैक्सीन को बनाने के लिए अमेरिकी सरकार या किसी से पैसे नहीं लिए थे, हमें केवल वैक्सीन के प्री ऑर्डर ट्रंप प्रशासन से मिले थे। हालांकि इस वैक्सीन का परीक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक 164 कंफर्म मामले नहीं हो जाते, इसलिए इसकी प्रभाविता दर में बदलाव आने की अभी संभावना है। लेकिन इसको रोकने के लिए 90% असरदार खोज खासी उत्साहजनक साबित हो रही है। वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण में 43,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दुनिया तक को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।